Welcome to Bal Govindam. Today we start chapter 11 of EVS Life in Water. In this chapter we know about how plants and animals survive in water. So now we start who lives in water. जल में रहता कौन? We see many types of plants and animals around us. हम अपने आसपास अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स को देखते हैं. सम ऑफ देम आर फाउंड ऑन लैंड टेरेस्ट्रियल एंड सम इन वाटर एक्वेटिक. इनमें से कुछ ज़मीन पर जिसे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट और एनिमल कहते हैं और कुछ वाटर में जिसे हम एक्वेटिक प्लांट और एनिमल कहते हैं. दोनों जगह ही पाए जाते हैं. ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड ऑन द लैंड, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पे पाए जाते हैं. सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द माउंटेन्स, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स माउंटेन्स पे पाए जाते हैं. सम इन द ग्राउंड्स, कुछ ग्राउंड्स में मैदानों में. एंड सम इन द डेजर्ट, और कुछ रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं. इन दीज एरियाज ड्यू टू द डिफरेंट वेदर कंडीशंस इन समर विंटर एंड रेनी सीजन द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो डिफरेंट. इन जगहों पे सर्दी गर्मी और बारिश अलग अलग वेदर कंडीशंस के कारण एटमॉस्फेयर भी डिफरेंट होता है, वातावरण भी डिफरेंट होता है. अब हम बात करते हैं हाउ डू दे लाइव इन वाटर. वे जल में रहते कैसे हैं, पानी में रहते कैसे हैं. द इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग्स इज क्लियरली विजिबल ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट. हर प्लांट और एनिमल की स्ट्रक्चर और फंक्शन से उसके सराउंडिंग का इफेक्ट अच्छे से दिखाई देता है. The plants and animals are able to live in a specific type of surroundings only due to their physical characteristics. Plants and animals अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ही स्पेसिफिक टाइप के सराउंडिंग में रहने योग्य हो पाते हैं. लाइक बियर इज फाउंड इन द स्नोई एरियाज. जैसे बियर जो होता है वो स्नोई एरियाज में ही पाया जाता है. इट हैज़ वेरी लॉन्ग हेयर ऑन इट्स बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम वेरी कोल्ड वेदर. उसके बॉडी पे इतने लॉन्ग हेयर्स होते हैं जो कि वहाँ के कोल्ड वेदर से इजीली प्रोटेक्ट करके रखते हैं. सिमिलरली द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इज सच दैट दे कैन सर्वाइव ओनली इन वाटर. इसी प्रकार पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वो पानी में इजीली सर्वाइव कर पाते हैं. यू मस्ट हैव सीन दैट इफ़ वी वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम इन वाटर और प्ले इन वाटर फॉर लॉन्ग देन द स्क्रीन ऑफ आवर फिंगर्स बिकम wrinkled, whereas the same does not happen with the aquatic plants and animals. आप लोगों ने देखा होगा कि हम अगर ज़्यादा पानी में खेल लेते हैं या पानी में काफ़ी देर तक रह लेते हैं तो हमारी जो फिंगर्स की स्किन होती है wrinkled यानी सिकुड़ जाती है या उंगलियों में सलवटें पड़ जाती है. जबकि पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही उससे अकॉर्डिंग होता है कि वो पानी में ईजीली सर्वाइव कर पाए. All the plants and animals develop their physical characteristics according to the surrounding in which they live. This is known as adaptation. Surrounding के according प्लांट्स और एनिमल्स में पाई जाने वाली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही अडेप्टेशन कहते हैं. ये आपने फोर्थ में भी पढ़ा हुआ है अच्छे से. यू मस्ट हैव सीन ग्रीन एल्गी एट दोज प्लेसेस इन योर नियर बाय एरिया वेयर द वाटर रिमेन एक्यूमुलेटेड. अपने आसपास के ऐसे स्थान पे जहाँ पानी एक्यूमुलेटेड यानी इकट्ठा हुआ रहता है वहाँ आपने ग्रीन एल्गी यानी कि काई भी देखी होगी. यू मस्ट हैव सीन अ वाटर रिजर्वियर. आपने किसी वाटर रिजर्वियर यानी जलाशय को देखा होगा. मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन दैट वाटर. उनमें कई तरह के पौधे उगे होते हैं. सम ऑफ दैम रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर. इनमें से कुछ पौधे पानी में डूबे रहते हैं. सम प्लांट्स गेट हाफ सबमर्ज्ड बट देयर लीव्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. कुछ पौधे आधे पानी में डूबे होते हैं लेकिन पत्तियां पानी पर तैरती रहती हैं. सम ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन फ्लोइंग वाटर एंड सम
ग्रो इन स्टेगनेंट वाटर। कुछ पौधे बहते पानी में भी उगते हैं तो कुछ रुके हुए पानी में भी उगते हैं। आपके बुक में आइकोनिया प्लांट के बारे में बताया हुआ है जिसे हम जलकुंभी भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो बिना उगाए पानी में ग्रो करता है और बहुत तेज़ी से फैल जाता है। इसको टाइम टू टाइम कट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी में रहने वाले एनिमल्स को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जलकुंभी प्लांट बहुत ही तेज़ी से फैलता है और पानी को के अंदर के पोर्शन को बहुत जल्दी से ढक लेता है, इसलिए इसे टाइम टू टाइम कट करना बहुत ज़रूरी है। Now our chapter is complete. I hope you all understand this chapter well. Thank you.